हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 16 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर टियान को पता चलता है कि उसकी दादी माँ का डेथ हो गया है और वो चेन के साथ अपनी दादी माँ की अस्थियां बहाने आती है। टियान बहुत ज्यादा सैड रहती है और चेन भी बहुत सैड रहता है टियान को इस हालत में देखकर। उसके बाद उसे लगता है कि टियान सुसाइड करने जा रही है, तो वो डर जाता है और वो दौड़ते हुए उसके पास जाता है उसे बचाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर चेन उसे बोलता है, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा शौक लगा है ये सुनकर कि तुम्हारी दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं ये भी जानता हूँ कि अगर तुम्हें अभी कोई भी कुछ भी बोलेगा या तुम्हें कंसोल करने की कोशिश करेगा तो तुम उनकी बातों को नहीं समझोगी, बट टियान तुम्हें ये सब कुछ खुद ही झेलना है और खुद ही इससे बाहर भी निकलना है ताकि तुम अपनी जिंदगी जीना कंटिन्यू कर सको। यहाँ पर टियान बोलती है कि चेन, तुम्हें क्या लगा था कि मैं सुसाइड करने जा रही हूँ? लगता है मैं एक्टिंग में बहुत ज्यादा ही माहिर हो चुकी हूँ। मैंने अपनी ग्रैंडमा से झूठ बोला था कि मैं कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ, इसलिए मैं उनसे ज्यादा मिलने नहीं आ सकती। और मैंने उनसे ये भी झूठ बोला था कि उनके घर को कुछ नहीं होगा, उनका घर अभी भी सही सलामत है। और उनके जिंदगी के आखिरी महीनों तक मैंने उनसे झूठ ही बोला। यूरान हमेशा सही कहती थी कि मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करती हूँ और अब मैं लोगों के साथ इतना ज्यादा खेलने लग गई हूँ कि अब भगवान में मुझे कभी माफ नहीं करेगा। तो यहाँ पर जेन टियान को समझाने की कोशिश करता है और उसे बोलता है, तुम्हें अपने ऊपर बिलीव करना चाहिए और तुम ये क्यों सोच रही हो कि ग्रैंडमा तुम्हें ब्लेम करेगी? ग्रैंडमा तुम्हें कभी ब्लेम नहीं करेगी। तो यहाँ पर टियान उसे बोलती है, बट मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकती, अब मैं और एक्टिंग नहीं कर सकती। उसके बाद वो चेन को बोलती है, मैं तुम्हारे साथ अब और काम नहीं कर सकती। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर टियान अपने ग्रैंडपा को सब कुछ सच बताने जाती है कि वो ईशान नहीं बल्कि टियान है। ईशान के ग्रैंडपा उसके पास आते हैं और उसे बोलते हैं, ईशान एक बार मेरे साथ चलो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ प्रिपेयर किया है। और वो जैसी कमरे के अंदर जाती है वो देखती है उसके ग्रैंडपा ने बहुत सारे गिफ्ट्स उसके लिए खरीद कर रखे हैं, जिसमें ज्वेलरीज है, ड्रेसेस है और बहुत सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स है। तो ये देखकर टियान बहुत सैड हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर ईशान के ग्रैंडपा बोलते हैं कि मुझे पता चला कि तुम्हारी ग्रैंडपा का डेथ हो गया और मुझे ये सुनकर बहुत दुख भी हुआ। उन्होंने तुम्हें बहुत मेहनत से पाल पोस कर बड़ा किया था और उन्होंने तुम्हें कितने अच्छे संस्कार भी दिए। तुम इतनी मेहनती हो, इतने स्मार्ट हो और मुझे तुम्हारी ग्रैंडमा को थैंक यू बोलने का एक अवसर भी नहीं मिला। मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत बुरा फील हो रहा होगा उनके चले जाने से, और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं अभी जो भी बोलूंगा उससे तुम्हें कंफर्ट फील नहीं होगा, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें कैसे कंफर्ट दूं, इसलिए मैं ये सब गिफ्ट्स तुम्हारे लिए खरीद लाया ताकि तुम्हें थोड़ा अच्छा फील हो। पता नहीं तुम्हें ये गिफ्ट्स पसंद भी आएंगे या नहीं। उसके बाद यहाँ टियान रोने लगती है तो ग्रैंडपा उसके बोलते हैं कि प्लीज तुम मत रो, आज से मैं तुम्हारा और अच्छे से ख्याल रखूंगा और तुम्हारी ग्रैंडमा जितना तुमसे प्यार करती थी मैं उससे डबल तुम्हें प्यार करूंगा। तो ये सुनकर टियान और रोने लगती है। तो टियान से रहा नहीं जाता और वो बोलती है कि ग्रैंडपा, मैं ईशान नहीं हूँ, मैं टियान हूँ, मेरा नाम टियान है। तो ये सुनकर ईशान के ग्रैंडपा शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद टियान बोलती है कि मैंने आपको धोखा दिया, मैं एक बहुत बड़ी झूठी हूँ, मैं आपका प्यार डिजर्व नहीं करती। और वो रोते रोते वहाँ से चली जाती है। उसके बाद यहाँ पर टियान म्यूजिक शॉप में जाती है जहाँ पर उसे मिस्टर क्विन दिखता है और वो जैसे ही क्विन को देखती है वो वहाँ से जाने लगती है। उसके बाद फिर वो कुछ सोचती है और वो वापस से शॉप के अंदर चली जाती है। उसके बाद वो क्विन के पास जाती है और उसे बोलती है, मैंने ग्रैंडपा को सब कुछ सच बता दिया और मैं ही फैमिली को छोड़कर भी आ गई, मैंने उस घर को छोड़ दिया है। तो यहाँ पर क्विन बोलता है, ये तुमने बहुत अच्छा किया, अभी भी लेट नहीं हुआ था। तो टियान बोलती है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुका है और मुझे बहुत हेवी प्राइस भी चुकानी पड़ी है। तो यहाँ पर क्विन टियान को कंफर्ट करने के लिए बोलता है कि क्या तुम एक हॉट चॉकलेट पीना चाहोगी? तो टियान बोलती है, मैंने तो सोचा था तुम मुझे दोबारा नहीं देखना चाहोगी। तो क्विन बोलता है, क्या तुम्हें याद है कि कुछ महीनों पहले हम यहीं पर मिले थे इसी जगह पर, और उस टाइम मैंने तुम्हें कहा था अपने आप को रियल रखने की कोशिश करो। हाँ मुझे पता है कि उस टाइम मेरी बातों को तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा, उसके लिए मुझे माफ कर देना, बट मेरा इंटेंशन कोई खराब नहीं था, मेरा इंटेंशन तो बस कंपनी के लिए अच्छा सोचना है। तो टियान बोलती है कि मुझे पता है। उसके बाद यहाँ पर क्विन उससे पूछता है कि अब तो तुम ही फैमिली को छोड़ दी हो तो तुम अभी तक घर क्यों नहीं गई अपना? तो यहाँ पर टियान उसे बताती है कि मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। तो ये सुनकर क्विन को बुरा लगता है और वो पूछता है, तो चेन का क्या हुआ, क्या उसने भी तुम्हें छोड़ दिया? तो टियान बोलती है, मैंने उसके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। तो यहाँ पर क्विन बोलता है टियान को, एक काम करो, तुम ये म्यूजिक सुनो, क्या पता म्यूजिक से तुम्हें अच्छा फील हो। तो टियान क्विन की बात मानकर म्यूजिक सुनने लगती है। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि टियान को नींद आ जाता है और वो सो जाती है क्विन के शोल्डर पर अपना सर रख कर। लेकिन जैसे ही टियान की नींद खुलती है क्विन जानबूझकर सोने का बहाना करता है। उसके बाद टियान वहाँ से चली जाती है
और फिर क्विन उठ जाता है और वो टियान के बारे में ही सोचने लगता है। उसके बाद यहाँ पर टियान जैसे ही शॉप से बाहर आती है वो देखती है कि चेन शॉप के बाहर ही बैठा हुआ है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसके न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।